अच्छा, इनको इकट्ठी जो है ना वो देने के लिए, स्टाइल देने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ। सिंपल, एक तो तरीका है कि अ, उसके दो तीन तरीके हैं। सबसे पहले हम क्योंकि क्लास इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्लास जब इस्तेमाल करेंगे तो हम उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे इंट्रो। ठीक है, इसको बताने के लिए कि ये क्लास है, स्टाइल को बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दो तीन तरीके इस्तेमाल होते हैं, हमें जो भी तरीका इस्तेमाल करना है उसको यहाँ पे बताना पड़ता है। ठीक है, कि हम कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लास अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बताने के लिए हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे, यानी कि उस क्लास का नाम डॉट लिख कर शुरू करेंगे। उसको बताएंगे कि भाई इंट्रो क्लास है, उसको पकड़ना है। और उसमें आपने जितनी भी आपको इंट्रो क्लास के एलिमेंट्स मिलेंगे, आपने उसके जो प्रॉपर्टीज हैं, हाइट और उसकी विड्थ, वो आपने ये कर देनी है। मैंने इसको सेव किया। और अब अगर मैं इसको आके यहाँ पर जब मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उसका नाम गलत लिखा, इंट्रो। ठीक है, अभी इसको देखें। जैसे ही मैंने उसको रिफ्रेश किया, उसने हमें जो हमारा जो काम था मतलूबा, वो हमें करके दिखा दिया कि सब इंट्रो की उसने क्लासेस पकड़ी, एलिमेंट्स पकड़े इंट्रो के नाम से, उसके ऊपर टैग ये अप्लाई कर दिया। ठीक है, और क्या कहते हैं, आईडी। आईडी मतलब हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो सबको नहीं करेगा, वो जहां जहां पे जिस जगह पे जिस एलिमेंट की वो आईडी होगी सिर्फ उसको करेगा। मिसाल के तौर पर मैं अगर इसको आईडी दे देता हूँ, मैं इसकी क्या कहते हैं, कोई भी नाम रख देता हूँ, जैसे इंट्रो वन। वन, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसको कह देता हूँ, अच्छा, आईडी को लेने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हैश का निशान। सही है, और उसको कहेंगे भाई इंट्रो वन को पकड़ना है। सही है, और उसका जो यहाँ पे कलर हमने रेड दिया हुआ था। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। जब हम स्टाइल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो इसको कहते हैं इन लाइन स्टाइल। ठीक है, यानी कि लाइन के अंदर जहां पे वो एलिमेंट इस्तेमाल हुआ हुआ है उसके अंदर स्टाइल। ठीक है, और एक है ये वाला स्टाइल। ठीक है, इसको आउटलाइन भी कह सकते हैं, यानी कि उस एलिमेंट से बाहर, यानी कि हेड के अंदर। तो इम्पोर्टेंस जो ज्यादा होगी वो इस एलिमेंट की होगी। ठीक है, इस स्टाइल की होगी। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको कह देता हूँ भाई, जो बॉर्डर आपने रखना है इसका कलर, वो आप उसको कर दें ग्रीन। ठीक है, मैं साथ में इसकी इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए मैं एक अ, एक चीज इस्तेमाल करता हूँ जिसको कहते हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखें, मैंने उसको कहा कि भाई आपने इस एलिमेंट को पकड़ना है, ये जहाँ कहीं भी है। ठीक है, और उसका बॉर्डर कलर जो है ना वो आपने तब्दील कर देना है। सही, अब उसने सिर्फ उस एलिमेंट को लिया और बाकी किसी को भी नहीं पकड़ा, बाकी किसी का एलिमेंट कलर नहीं चेंज किया। सही है, तो ये मतलब क्या कहते हैं, इसको हम अब इस्तेमाल करने का तरीका हमने देखा। और इसकी क्या कहते हैं, हम देख लेते हैं इसके नाम, इसकी प्रॉपर्टीज, इसका क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हम CSS शुरू कर चुके हैं, उसमें हमने कुछ एलिमेंट्स को हाइट, विड्थ और कलर देके देखा। उसके जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं CSS को इस्तेमाल करने के, वो तीन हैं। एक तो हम उसको इन लाइन में, यानी कि जो भी हम एलिमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर स्टाइल का टैग एट्रीब्यूट इस्तेमाल करके उसको कलर दे देते हैं। ठीक है, दूसरा हम उनको एक खास नाम रखते हैं। ऐसे एलिमेंट जिनका एक जैसा काम हो उनको हम क्लास दे देते हैं, और ऐसे एलिमेंट जिनको हमने जो खास तौर पे टारगेट करना हो उसको हम आईडी दे देते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आईडी हमेशा एलिमेंट की
यूनिक होनी चाहिए। अगर आप किसी दो एलिमेंट्स को सेम आईडी दे देते हैं तो बहुत ज़्यादा मसला बन सकता है। ठीक है, इनके नाम रखने में आपने जो है ना वो थोड़ा सा एहतियात करना है। ठीक हो गया। अच्छा, होता क्या है कि किसी भी जब हम एलिमेंट को पकड़ते हैं उसको स्टाइल करने लगते हैं तो उसकी दो चीज़ें होती हैं। एक उसकी प्रॉपर्टी, कि हम किस प्रॉपर्टी को उसकी तब्दील, प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी चीज़ की खसूसियत होती है ना, कि उसका रंग, उसका साइज, उसका जो है ना वो चाल ढाल, उसकी मतलब क्या चीज़ें हैं, ठीक है, उसका नाम वगैरह वगैरह। और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है कि हम उसको क्या क्या करवाना चाहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने सिर्फ अभी बॉर्डर का लिखा, सिर्फ हमने एक एलिमेंट के बॉर्डर को लिया। ठीक है, उसको हमने देखा कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, ये उसका सिंटैक्स है। आपने कोई प्रॉपर्टी लिखनी है, कॉलन डालना है, कॉलन, ठीक है, और उसके बाद उसकी वैल्यू लिख देनी है। सही है, यहाँ पर ये तीन वैल्यूज इकट्ठी हैं, ये अलग अलग वैसे एलिमेंट बनते हैं। एक एलिमेंट है इसका, ठीक है, बॉर्डर साइज, ठीक, और फिर उसका बॉर्डर की विड्थ, और बॉर्डर कैसा होना चाहिए, बॉर्डर स्टाइल, और फिर बॉर्डर कलर। ठीक है, लेकिन हमने उसको इकट्ठा, मतलब सबको इकट्ठा किया तो हमने उसका नाम जो है ना वो तीन वैल्यूज इकट्ठी दे दी हैं। तो अब ये एक शॉर्ट 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 एक प्रॉपर्टी बन जाएगी उसकी। ठीक है, बॉर्डर का शॉर्ट हैंड। सही है, मतलब मुख्तलिफ हमने चीज़ें लिख दी हैं। अगर मैं आपको इसके जो है ना वो चीज़ें दिखाऊं यहाँ से तो आपको मजीद अब समझ आएंगी चीज़ें। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन देखा सीएसएस का, ये किसी भी चीज़ को हम उसमें स्टाइल देते हैं। ठीक है, इसमें हम, सॉरी, सीएसएस, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। कि अगर हम इनलाइन इस्तेमाल करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, और उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी, वैल्यू, ठीक है। और अगर हम उसको इन लाइन से बाहर लेके जाएंगे, मतलब लाइन के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर हमें उसका कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा कि भाई ये वाली वैल्यू किस पे अप्लाई करनी है। उसको कहते हैं सिलेक्टर। ठीक है, तो सिलेक्टर तीन तरह के होते हैं बेसिकली। दो तरह के तो मैंने आपको इस्तेमाल करके दिखा दिए हैं, इंट्रो, सॉरी, क्लास और आईडी। एक होता है टैग का नाम, मतलब हमने कहा कि भाई हमने जो है ना वो आ, बस जितने भी ये टैग आते हैं ना सबके ऊपर ये चीज़ अप्लाई करनी है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि भाई ये जितने भी ए जो है ना वो ए, उसके अंदर जो नीचे उसका जो कलर है ना, बल्कि वो कोई चेंज कर दे। ठीक है, जितने भी ए आते हैं मैं कहता हूँ कि उसका कलर रेड कर दे। ये चेक करें, हमने कितने सारे जो लिंक्स लगाए हुए थे उसका जो बाय डिफॉल्ट कलर है वो तब्दील हो गया है। ठीक हो गया। तो तीन तरह के सिलेक्टर्स होते हैं। सिलेक्टर वो होता है यानी कि उसको सिलेक्ट करता है एलिमेंट को कि भाई ये जो स्टाइल है वो किस पे अप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सिलेक्टर्स हमने देख लिए हैं, तीन तरह के होते हैं। सही है, जो इस्तेमाल होते हैं अमूमन, क्लास, और उसके बाद उसकी आईडी, और टैग का नाम खुद। एक और तरह से होता है, उसको कहते हैं होता वो क्लास का ही है, लेकिन उसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो हम मजीद देख लेंगे उसको। ठीक है, मजीद हम चलते हैं कमेंट्स पर। कमेंट्स हमने पहले भी देखे थे। ठीक है, HTML में कैसे कमेंट करते हैं, CSS में कमेंट करने का तरीका, जो अमूमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है मल्टीपल लाइंस को कमेंट करने के लिए, कि अगर हमने किसी लाइन को कमेंट करना है तो फॉरवर्ड स्लैश स्टार, और जहां तक उसको कमेंट करना है स्टार ऐसे करके। ठीक हो गया, ये इसको कमेंट करने का। अच्छा, ये कमेंटिंग आपने जो है ना वो इसका ज़रूर ख्याल रखना है कि अपने कोड के अंदर जो चीज़ें किसी आप समझाना चाहते हैं किसी दूसरे को, तो उसके जो है ना वो आपने कमेंट्स का, अगर कोई बड़ा कोड है यानी कि बड़े ब्लॉक्स इसमें इस्तेमाल किए हुए हैं तो हर एक के ऊपर आप कमेंट बताएं कि भाई ये काम ये जो कोड है वो इस काम के लिए इस्तेमाल होगा है। ठीक है,
सबसे अगर एक अच्छी प्रैक्टिस की बात करें कि जब आप कोड लिख रहे हैं तो उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। आप उसमें बताते हैं कि ऑथर कौन है उसका, कोड का। ठीक है, आप जो भी नाम है, मतलब जैसे अपन जो उस कोड को लिखने वाला है, सही है, इसी तरह उसको कब किया गया, ठीक है, मतलब डेट लिखी जा सकती है ताकि वो पता हो कि वो कोड किस वक्त लिखा गया, उसके हिसाब से उसको तब्दीली और जो भी करना हो करने वाला जो कर सके। ठीक है, इस तरह करके आप अपनी याददाश्त के लिए या अगले की आसानी के लिए उसको लिख सकते हैं कि भैया यहाँ पे ये वाली तब्दीली हो सकती है। वो कोड काम नहीं करेगा, कोड में काम नहीं करेगा, लेकिन वो याददाश्त के लिए होगा। ठीक है, उसके बाद हमने जो है ना वो कलर्स चेक किए कि उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कलर जो है ना वो दो चीज़ें होती हैं। मतलब अगर हम सिर्फ कलर लिखते हैं तो वो उसके टेक्स्ट का कलर तब्दील करता है। ठीक है, मतलब अगर हमने किसी एलिमेंट के टेक्स्ट का कलर तब्दील करना है तो उसको हम सिर्फ कलर लिखेंगे। अगर हमने उसके किसी और जगह पे तब्दीली करनी है, मिसाल के तौर पे उसका बैकग्राउंड का कलर तब्दील करना है, तो हम सिर्फ कलर से नहीं करेंगे, हम उसको बैकग्राउंड का एलिमेंट लिखेंगे, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी लिखेंगे और उसका कलर जो भी है डालना वो डाल देंगे। या अगर हमने उसको बॉर्डर लगाना है एलिमेंट का, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कि बॉर्डर और साथ में उसका कलर और उसकी कोई जो प्रॉपर्टी है वो दे देंगे। कलर जो है वो तीन तरह से इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उसका हम नाम दे सकते हैं या उसकी नंबर में वैल्यू दे सकते हैं। सही है, उसके जो मतलब चार तरह से उसकी वैल्यू होती है, सॉरी, वैल्यूज उसकी तीन तरह से होती हैं कि उसकी आरजीबी वैल्यू क्या है। ठीक है, आरजीबी होता है रेड, ग्रीन, ब्लू, और हर एक की वैल्यू 0 से 255 तक होती है। ठीक है, तो उसमें कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं। अगर हम सिर्फ 255 देंगे तो वो सिर्फ रेड की वैल्यू मतलब पूरी कर देगा। ठीक है, और अगर हम उस रेड की वैल्यू 0 देंगे और अगली वैल्यू 255, चेक कर लेते हैं इसको, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। मैं क्या कहता हूँ कि जो इंट्रो 1 है उसका बैकग्राउंड कलर तब्दील हो जाए। बैकग्राउंड कलर उसका एक तो है कि हम उसमें सिर्फ लिख दें टोमेटो। ठीक है, इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे जब मैं इसको करता हूँ उसने उसका बैकग्राउंड कलर तब्दील कर दिया है। एक ये है, मैंने इसका नाम लिखा कलर का। एक ये है कि हम उसकी RGB वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, अब ये देखें 0 0 0 है सबका। अगर 0 होगा सबका तो इसका मतलब है कि वहां पे कोई कलर नहीं है, जहाँ पे कोई कलर नहीं होगा वहां पे ब्लैक होगा। ठीक है, व्हाइट एक कलर है, ब्लैक कोई कलर नहीं है। ठीक है, ये चीज आपने इस चीज से मतलब देख लें। अच्छा, इसमें जब आप कोई वैल्यू डालेंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू जो सबसे ज्यादा है वो कर देता हूँ, तो चूंकि ये R है तो इसका मतलब है रेड, वो रेड कलर कर देगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आप कोई वैल्यू मिक्स करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप इसकी वैल्यू रख दें 100, फिर दरमियानी वैल्यू, और इसकी वैल्यू कर दें 255 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखें कोई कलर बन जाएगा यहाँ पे। अब इस कलर का नाम कोई ना कोई होगा। ठीक है, लेकिन अब ये हमने उसकी वैल्यू से किया है। ठीक, तो ये रेड, ग्रीन और ब्लू करके हम उसको कलर की वैल्यू जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरा क्या है, हेक्स, उसकी जो वैल्यू है हम उसको हेक्साडेसिमल वो करके हम दे सकें। वो भी इसी तरह रेड, ग्रीन, ब्लू ही है। ठीक है, इसमें जो है ना वो वैल्यूज इस्तेमाल होती हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल वैल्यूज कौन सी होती हैं, जो मतलब 16 की बेस की जो वैल्यू होती है, 0 से लेकर 9 तक, फिर उसके बाद ABCDEF, यानी कि F तक जो जाती है। सही है, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद F तक, ये 16 जो डिजिट्स बनते हैं इनको हेक्साडेसिमल कहते हैं। ठीक है, होगा ये भी इसी तरह ही RGB, मतलब अगर हम इसको 0 0 रखेंगे इसको, अच्छा इसको RGB वैल्यूज को इस्तेमाल करने के लिए हमने उसका नाम लिखा और ऐसे इस्तेमाल किया। ठीक है, और अगर हम हेक्साडेसिमल इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए हम हैश लगाएंगे। सही है, और 6 हिंसों तक उसकी वैल्यू देंगे। ठीक है, ऐसे, यानी कि ये दो रेड, ये वाले दो ग्रीन और ये ब्लू। अब इसमें सेम उसी तरह ही
अगर हमने 0 0 रखा, अच्छा इसको 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ये रेड है, ये ग्रीन है और ये लास्ट वाला ब्लू है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो ये देखना बिल्कुल सेम उसी तरह, जहाँ पे कोई कलर नहीं होता वहां पे ब्लैक होता है, ठीक है। मजीद इसको अगर हम, जो इसकी हाईएस्ट वैल्यू है, जिस तरह उसमें 255 थी, इसमें इसकी वैल्यू हाईएस्ट क्या होगी, एफ। उसको मैं कहता हूँ सेव, और इसको जब मैं चलाता हूँ तो वो रेड में, ठीक है। इस तरह अगर सारे एफ एफ करेंगे 6 या 3, तो जहाँ पे बहुत सारे कलर होते हैं, मतलब रेड ग्रीन और ब्लू अपनी पीक पॉइंट पर होते हैं, तो वो वाइट कलर बनता है। ठीक हो गया। मजीद इसका एक और तरीका है कलर करने का, यार ये इतने सारे HCl, HSL सॉरी, इसमें जो है ना वो उसकी ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस, ये 3 चीजें उसकी करनी होती हैं, ठीक है। चेक कर रहे हैं कि उसमें जो कलर की सैचुरेशन है वो कितनी है। बहरहाल ये कम इस्तेमाल होता है, आप इसको देख लेना कि ये क्या होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है बैकग्राउंड्स। बैकग्राउंड में क्या होता है, मिसाल के तौर पे हम, हमारे पास पूरी बॉडी का, अगर हम बैकग्राउंड का, मैंने जैसे ये कलर इस्तेमाल किया है, ऐसे हम यहाँ पे और चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। हम तस्वीरें भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ इमेजेस सॉरी कलर उसको करें। हम मिसाल के तौर पे मेरे पास, मैं पूरी बॉडी का यहाँ से चेंज करता हूँ कलर। मैं कहता हूँ कि जो बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर है वो कोई हो जाए, मिसाल के तौर पे कोई भी कलर दे देते हैं इसमें, RGB की वैल्यू कोई ले लेते हैं, 30, सॉरी 30। इसका मैं करता हूँ सेव, चेक करते हैं। यहाँ पे हमारी पूरी जो बॉडी है उसका कलर तब्दील हो गया, ठीक है। अच्छा ये चेक करें, इसको हमने एक कलर दिया हुआ है वाइट, उसने उसका तब्दील नहीं हुआ है। बाकी की जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने कोई कलर नहीं दिया हुआ था, तो उनके पीछे भी बैकग्राउंड, क्योंकि ये बॉडी है, ठीक है, पूरी बॉडी को कलर आया हुआ है, ठीक है। इसमें मिसाल के तौर पे हम कोई तस्वीर लगाना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ बजाय इसके कलर के मैं कोई तस्वीर लगाना चाहता हूँ, बैकग्राउंड इमेज, सही है। अच्छा, बैकग्राउंड इमेज में तस्वीर लगाने के लिए हमें तस्वीर का URL देना पड़ता है कि भाई ये तस्वीर उठानी कहाँ से आपने, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक तस्वीर यहीं पे पड़ी हुई है, इसी जगह पे। तस्वीर देने के वही तरीके होंगे जो हमने पहले देखे हैं, कि अगर तो यही तस्वीर पड़ी हुई है इसी फोल्डर में, तो हम रिलेटिव पाथ उसका इस्तेमाल करके, मतलब इससे आगे पीछे हम उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कहीं और पड़ी हुई है तस्वीर, जैसे किसी और वेबसाइट पे, तो वो तस्वीर भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं उसका मुकम्मल URL देके। फिलहाल हम इसको देखते हैं, जो हमारे पास तस्वीर पड़ी हुई है course1.png के नाम से, वो क्या कहती है, ये चेक करें। तस्वीर हमारे पास लग गई है, लेकिन वो एक तस्वीर थी, उसको दो दो जगह पे यानी कि वो आ गई है। हुआ क्या है कि तस्वीर अपनी असल साइज में ही लगेगी, लेकिन वो अगर बैकग्राउंड का जो जो साइज है उससे छोटी है, तो वो रिपीट हो जाएगी, ठीक है। मैं कोई छोटी तस्वीर की मिसाल देता हूँ, ये तस्वीर ही बड़ी थी, तो कोई छोटी तस्वीर हम देख लेते हैं, बल्कि कोई तस्वीर मिसाल के तौर पे मेरे पास, इसको मैं कॉपी करके एडिट करता हूँ, इसका साइज में छोटा, ठीक है। मैं इसको करता हूँ साइज 10%। मैंने तस्वीर को किया छोटा, इसका मैं नाम तब्दील कर देता हूँ, स्मॉल इमेज, ठीक है।
मैं यहाँ लगाता हूँ स्मॉल। अच्छा आप चेक कीजिएगा, यानी अगर तस्वीर उसके बैकग्राउंड से छोटी है तो उसने तस्वीर पूरे बैकग्राउंड में लगा देनी है, ठीक है, लेकिन उसको रिपीट कर देना है बहुत ज्यादा दफा, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारा जो है ना वो दिल ये करे या हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि तस्वीर हमने लगानी है लेकिन वो सिर्फ वो रिपीट ना हो, ठीक है, उसकी रिपीट खत्म करने के लिए हम क्या कहते हैं, एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। तो जो बैकग्राउंड का रिपीट है वो खत्म कर दे। अभी तस्वीर लगी है लेकिन वो इस कॉर्नर में आ रही है, सही है, और उसका रिपीट खत्म हो गया है। हम उसे कहते हैं कि बैकग्राउंड रिपीट तो करे लेकिन वो हॉरिजॉन्टल लाइन में करते, ठीक है। रिपीट एक्स के एक्स एक्सिस पे उसको रिपीट करते, ये चेक करें, ठीक है। इस तरह उसको अगर किसी तस्वीर को वाई एक्सिस पे हमने यानी कि वर्टिकली करवाना है तो उसको हम वाई एक्सिस पे रिपीट करवा सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा इसमें एक होता है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, कि किसी भी चीज को मतलब उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो जो हमें तस्वीर नजर आ रही है वो 100% मतलब ट्रांस वो क्या कहते हैं नजर आ रही है, ठीक है। तो एक इसकी क्या कहते हैं प्रॉपर्टी होती है ओपेसिटी, यानी कि हम कहते हैं भाई कि जो तस्वीर है ये मतलब इस तरह बैकग्राउंड पे हमने लगाई है, मैं इसका रिपीट खत्म कर देता हूँ और तस्वीर बड़े वाली लगा देता हूँ ताकि उसमें सही समझ आए। फोर्स वन, ठीक है, और अच्छा ओपेसिटी होती है कि किसी भी चीज की जो ट्रांसपेरेंसी वैल्यू उसकी वैल्यू सिफर से वन तक होती है, यानी कि वन 0.0 से लेके 0.1 तक, सॉरी 1.0 तक होती है, ठीक है, यानी कि एक वैल्यू। तो जो एक होती है वो मतलब अपने पूरी उसमें बगैर ट्रांसपेरेंसी में नजर आ रही होती है, यानी कि सही जो तस्वीर होती है। अगर हमने उसको थोड़ा सा करना है ट्रांसपेरेंट करना है तो उसकी वैल्यू हम फर्ज किया 0.5 दे देते हैं। बड़ी तस्वीर लगा दी है मैंने, रिपीट खत्म, रिपीट होगी तस्वीर, ठीक है, लेकिन हमें चीज समझ आ जाएगी क्या हुआ क्या है। तो ट्रांसपेरेंसी किसी और चीज को लगी है। अच्छा चल लगाई है हमने उस पर, लगी इस पर गई है। अच्छा बैकग्राउंड कलर पे, सॉरी मैंने गलत चीज पे लगा दी है ट्रांसपेरेंसी। ओपेसिटी बैकग्राउंड कलर पे जो है ना वो ओपेसिटी काम करती है कि अगर किसी जगह का बैकग्राउंड कलर मतलब हमने धुंधला चीजें दिखानी है ऐसे कि वो चीज पीछे वाले भी नजर आए और उसके ऊपर भी चीज नजर आए, तो देखें बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब की उसने ट्रांसपेरेंसी चेंज कर दी है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि भाई नहीं सिर्फ एक काम करो यहाँ से हटाओ, सिर्फ एक एलिमेंट पे लगाओ, चेक करें, बाकी ठीक हो गया है, सिर्फ इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी आ गई है बैकग्राउंड कलर पे, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड पे क्या चीजें हम लगा सकते हैं, कोई तस्वीर भी लगा सकते हैं, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज होती है इमेज को अटैच करना, ठीक है। इमेज बैकग्राउंड रिपीट हमने देख लिया है, बैकग्राउंड के इमेजेस हमने देख लिए हैं, ठीक है। अच्छा इसमें हम एक चीज देखते हैं कि हमारे पास एक छोटी इमेज में लगाता हूँ स्मॉल इमेज, ठीक है, बैकग्राउंड
इसको आपको समझाने के लिए बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट के एक तस्वीर लगेगी और बैकग्राउंड पोजीशन टॉप राइट, इसको राइट में राइट टॉप। तस्वीर हमारे पास आ गई है, लेकिन उस अच्छा इसमें एक चीज मैंने इस्तेमाल की उसकी पोजीशन शो करवाने के लिए कि पोजीशन कहाँ पे रखनी है। मैंने उसको कहा कि राइट में शो करवाए टॉप पर, ठीक है, नीचे शो करवानी है तो राइट पे शो करवाए बॉटम। अच्छा यहाँ मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। मैं इन सबको कॉपी कर लेता हूँ, सेव, चेक करें। मैंने कुछ एलिमेंट्स लगाए जिससे पेज हमारा बड़ा हो गया, ठीक है, और जैसे ही मैंने उसको स्क्रॉल किया वो तस्वीर जो हमने लगाई थी वो ऊपर चली गई है। हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आती है, हम कहते हैं कि भाई जो हमने पेज बनाया है उस पर वो तस्वीर ऐसी ही लगी रहे, अगर हमने लगाई है उसके अटैच पीछे बैकग्राउंड पे, अगर हम स्क्रॉल करें तो वो तस्वीर वैसे ही वहीं पे लगी रहे, ठीक है। उसके लिए हम एक इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट का प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं उसको कहता हूँ कि भाई जो इमेज जो लगाई है उसको फिक्स कर दे। चेक करें, अभी जो भी स्क्रॉल डाउन करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है, तस्वीर वहीं के वहीं रहेगी, ठीक है। कुछ इसमें मजीद हम दोबारा थीम फॉरेस्ट पे कुछ टेम्पलेट्स देखेंगे जहाँ पे आपको चीज़ें सही समझ आ जाएंगी। ये जो बैकग्राउंड वाली है, मतलब आपने कोई वेबसाइट्स देखी होंगी जिसमें आपने स्क्रॉल डाउन करें तो वो तस्वीर पीछे से नजर आती है और वो वहीं पे रह जाती है। कुछ प्रॉपर्टीज हम कर लें मजीद इसकी, फिर हम दोबारा उसके जो है ना वो बैकग्राउंड सॉरी थीम फॉरेस्ट पे थीम देखेंगे, जिससे चीज़ों को समझने की दोबारा कोशिश करेंगे, ठीक है, और उसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये यहाँ पे एक बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड लिखा हुआ है, आप यहाँ पे चेक करें कि मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, लेकिन हर एक के साथ मैंने मतलब इमेज रिपीट पोजीशन अटैचमेंट इस तरह की चीज़ें मैंने इस्तेमाल कर दी हैं, ठीक है, उसको बताने के लिए। हम एक काम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि ट्राई करके देखते हैं। अच्छा चेक करें। एक तो था कि मैंने मतलब हर एक के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की, ठीक है, तो उसमें हर एक के लिए अलग अलग उनकी वैल्यूज थी और वो भी ठीक था। लेकिन एक ये है कि मैं एक ही दफ़ा मैंने बैकग्राउंड लिखा, उसमें तस्वीर डाली, उसको कहा कि भाई इसको रिपीट नहीं करना, टॉप राइट पे रखना है और इसको फिक्स्ड रखना है, ठीक है। तो क्या हुआ, सेम उसने उसी तरह काम किया। इसको कहते हैं उस एलिमेंट का शॉर्ट हैंड, ठीक है। यानी कि हम ये वही काम हम अलग अलग चीज़ों से भी ले रहे थे और वही काम हमने
एक चीज से भी ले लिया, ठीक है, शॉर्ट हैंड। इस ये शॉर्ट हैंड। अच्छा, और चीजों का भी होता है, जैसे बैकग्राउंड है ऐसे ही बॉर्डर्स होते हैं। अब ये आपने खुद करने हैं, ठीक है, ये आपके लिए मतलब काम करने का वो है होमवर्क। सेम उसी तरह ही काम करते हैं, हमने एक दो के बॉर्डर लगा के भी देखे हैं डिव के अंदर, ठीक है। ये जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, राउंडेड ट्रिकी, मतलब इसमें रेडियस आता है। ये यहाँ पे मतलब जो आपको गोल किनारे नजर आ रहे होंगे रेडियस के, बॉर्डर के, ठीक है, आपने इनको देख लेना है। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज होती है, पैडिंग और मार्जिन। इस हम एक बात करते हैं बॉक्स मॉडल की सीएसएस के अंदर, ठीक है, कि कोई भी जो एलिमेंट है हमने जब उसको डालना है, जैसे टेक्स्ट है या क्या कहते हैं हेडिंग्स हैं, या फिर इनपुट फॉर्म के जो इनपुट एलिमेंट्स हैं, या मतलब टेबल है, या कोई भी हम एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं एचटीएमएल का, उसको हम एक क्या कहते हैं एक एक रैपर में डाल देते हैं, यानी कि उसको रैप करके एक उसको किसी डब्बे में डाल के हम उसको शो करवा देते हैं, ठीक है। मैंने आपको इस पेज की मिसाल दी थी कि जैसे ये आपको सीएसएस नजर आ रहा है, ठीक है, ये भी किसी एक खास एलिमेंट में होगा। मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ। अगर हम इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें और मैं इस तीर को पकड़ के यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, अब यहाँ चेक करें कि ये एच एच नजर आ रहा है, सही है। उसके नीचे एक एलिमेंट है डिव, सही है। वो किस पे उसमें दो बटन है, प्रीवियस और नेक्स्ट। इसमें मजीद आप नीचे आए हैं तो आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ का टैग नजर आ रहा है, ठीक है। उससे नीचे फिर एक डिव है। ये आपको ये जो चीजें नजर आ रही हैं एलिमेंट्स, ठीक है, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे ये पैराग्राफ है, ये उसने इस डिव के अंदर डाल दिया, फिर नीचे वाला डिव, ठीक है, इसी तरह नीचे जाते जाएं, वो सब के सब हर एक अलग अलग डिव मतलब उसने डाले हुए हैं, देखो। और डिव के अंदर उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको डाले हुए हैं, जैसे ये लिंक है, ये नीचे कहाँ पे है, ये डिव ऊपर नीचे चला गया, ऊपर है या नीचे है, जहाँ पर भी है, ठीक है। ये अलग अलग, इसको कहते हैं बॉक्स मॉडल, ठीक है। अब ये सारे के सारे किसी एक बॉक्स में होंगे, इस बॉक्स में है, ठीक है, और ये सारे इस बॉक्स में है। इसके साथ ये साइड बार वाला बॉक्स है, ठीक है। अ, इसके साथ जो है ना, क्या कहते हैं, मतलब ये सारे अलग अलग, इसको कहते हैं बॉक्स मॉडल, ठीक है। सीएसएस का बॉक्स मॉडल कि कोई भी एलिमेंट है हमने उसको एक बॉक्स में डाल देना है। हर बॉक्स की दो चीजें होती हैं, एक पैडिंग और एक मार्जिन, ठीक है। हर बॉक्स की एक पैडिंग होती है और एक मार्जिन मार्जिन होता है। मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास एक इंट्रो का जो हमने क्लास बनाई थी, उसको इस्तेमाल किया था हमने चार मुख्तलिफ जगहों पे, बल्कि अब तो 8 हो गई हैं, मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। मैं इसको कहता हूँ, बल्कि नहीं, एक को हम इस देखते हैं, सबको नहीं, एक को देखते हैं, उससे सही समझ आएगी। मैं इसको कहता हूँ कि मार्जिन जो है इसका, वो थोड़ा सा डाल दे, 10 पिक्सल का, ठीक है। चेक करें क्या होगा इस सिर्फ आईडी वाले बॉक्स के साथ। जब मैं इसको सेव करके रिफ्रेश किया, तो आप ये चेक करें कि ये जो रेड बॉक्स है, दोबारा मैं इसको खत्म करता हूँ, फिर आपको शायद सही दोबारा नजर आए। अभी चेक करें कि इसके रेड बॉक्स के नीचे यहाँ पे थोड़ी सी जगह नजर आ रही है आपको, और यहाँ पर भी। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें, सॉरी क्या हुआ, ये कमेंट किया मैंने, इसे सेव किया, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, चेक करें, ठीक है। ये मार्जिन क्या होता है कि जो एलिमेंट है, अब ये डिव का एलिमेंट था 200 ज़रब 200 पिक्सल का, ठीक है, उसके बॉर्डर से बाहर का हिस्सा, यानी कि बॉर्डर से अगले जो एलिमेंट से उसका फासला। बॉडी से तो आपको सही समझ मतलब वो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, नीचे वाले एलिमेंट से इसका फासला देखें आप बढ़ जाएगा। मैं इसका फासला बल्कि ज्यादा करता हूँ, फिर आपको सही समझ आएगा। 10 पिक्सल की बजाय मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। अब चेक करें,
यानी उसका फासला बाहर वाले एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक होती है मार्जिन। जब हम सॉरी, मार्जिन तो मैंने कह दिया, पैडिंग। अच्छा, जब हम इसको ऐसे ही लिखेंगे तो इसका मतलब होगा टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, यानी कि चारों तरफ से। इसी तरह एक होती है पैडिंग, इसको भी मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं सीएसएस के अंदर। मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब चेक करें क्या हुआ कि जो एलिमेंट था वो उतने का उतना ही रहा। ठीक है, एलिमेंट से बाहर, यानी कि ये जो हमारे पास अंदर इनसाइड एलिमेंट इस्तेमाल हुए हुए थे, क्या कहते हैं, ए एंकर टैग हमने जो इस्तेमाल किए हुए थे, उनसे लेके बॉर्डर तक का जो फासला है वो पैडिंग। अब वो डब्बा भी बड़ा हो गया अंदर वाला, सही है, और जो बाहर वाली पैडिंग थी वो भी ऐसे ही आ गई है। ठीक हो गया, यानी उसने उसको जो डिव का जो चीजें थी वो बढ़ा दी हैं। अगर मैं इसी तरह ए जो हमारे पास इस्तेमाल हुए हैं, ए ए सिर्फ डॉट इंट्रो वाले, हैश इंट्रो 1 वाले ए, उसकी पैडिंग 5 पिक्सल करते हैं। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, अभी चेक करें क्या होगा। बाकी के एलिमेंट्स को उसने नहीं छेड़ा, ठीक है, लेकिन जो इसके एलिमेंट थे उसके आपस में जो उनका फासला था एक दूसरे एलिमेंट के साथ पैडिंग का, वो बढ़ा दिया उन्होंने। ठीक हो गया। अच्छा, पैडिंग जब हम मार्जिन इस्तेमाल करेंगे तो असल एलिमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कितना बड़ा है, ठीक है, बड़ा या छोटा। लेकिन जब हम पैडिंग इस्तेमाल करेंगे तो जो असल एलिमेंट का जो मतलब साइज है वो उसमें जमा हो जाएगा। सही है, मतलब जैसे हमने इसका साइज जो हमने रखा था वो 200 ज़रब 200 पिक्सल था हर डब्बे का, लेकिन जैसे ही हमने उसके अंदर पैडिंग लगाई, ठीक है, तो उसका हो गया 20, क्या कहते हैं, 20 और 20 40, 240 पिक्सल। और ये हो गया उसके बॉर्डर तक का फासला। ठीक है, अगर उसके बॉर्डर से बाहर भी हम कैलकुलेट करें तो फिर हमें मार्जिन का भी साथ मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो एलिमेंट्स की आपस में फासला, अब देखिए ये इस वाले से खूबसूरत लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, अंदर भी फासला बढ़ गया है तो उसका भी इस तरह खूबसूरत लग रहा है। सही है, आपस में इन चीज़ों पे। ठीक है, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं मतलब ऐसे अगले एलिमेंट्स से फासला देने के लिए एक दूसरे के साथ। अच्छा, ये चीज़ें आप जो है ना वो चेक कीजिएगा, मैंने सिर्फ आपको पैडिंग और मार्जिन मतलब शॉर्ट हैंड वाले प्रॉपर्टी से करवाए हैं। इसमें हम अलग अलग भी प्रॉपर्टीज उसकी इस्तेमाल कर सकते हैं कि टॉप का अलग, राइट का अलग, बॉटम का अलग, लेफ्ट का अलग। ठीक है, ये इस तरह करके, और एक ही तरह शॉर्ट हैंड इस्तेमाल करते हुए भी हम उसको ऐसे कर सकते हैं। अब ये क्या होगा, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ठीक है, यानी आपने इसको ये देखें, ये चेक करें, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ये 4 वैल्यूज। अगर 3 वैल्यूज भी आप उसे देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें, टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम। ठीक है, और अगर 2 वैल्यूज देंगे तो पहली जो होगी वो टॉप और बॉटम,